पीएफसी कॉइल लगा हुआ है। ये देखिए, ये आपका पीएफसी कॉइल है, फिल्टर कैपेसिटर के पास में लगा हुआ है। फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है। ये आपका वीडीआर लगा हुआ है, एमओई। तो ये क्लास एक्स कैपेसिटर लाइन 220 वोल्ट की नहीं आई, उसके बेस पे ये 380 वोल्ट बनाएगा। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं ब्रिज रेक्टिफायर के साथ यहाँ ब्रिज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ये आपको दिखाएंगे यहाँ पर अमरा राजा का चार्जर है, लिथियम बैटरी चार्जर। यहाँ देख सकते हैं आप, ये माइक्रोटेक का चार्जर हमारे पास है। तो ये भी मैं यहाँ आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये सारे चार्जर मैंने यहाँ पे क्यों रखे हुए हैं सारे। एक चार्जर आप देखेंगे यहाँ पर यूटीएल कंपनी का न्यू मॉडल चार्जर आया है। यहाँ पर देखिए, ये यूटीएल कंपनी का न्यू मॉडल चार्जर है, देख सकते हैं। यहाँ पर इसमें पीएफसी कॉइल लगा हुआ है। ये देखिए, ये आपका पीएफसी कॉइल है, फिल्टर कैपेसिटर के पास में लगा हुआ है। तो यहाँ एक ऐसा एक और कॉइल है, देखिए मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये कॉइल है, ये तो 60 वोल्ट का कॉइल है, ये 380 वोल्ट का कॉइल है, ये रिले है। तो अभी ये कौन सा, जहाँ देखिए काफ़ी सारे कंपोनेंट लग रखे हैं छोटे छोटे, ये देखिए काफ़ी सारे कंपोनेंट है। अभी ये कौन सा सेक्शन है, कौन कौन से सेक्शन इसमें है, एक्स्ट्रा इसमें क्या आ गया। यहाँ पे देखिए, ये पीएफसी ड्राइवर आईसी लगा हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए पीएफसी ड्राइवर आईसी। तो इस तरफ देखिए, ये हमारा जो है यहाँ पर ड्राइवर सेक्शन है। तो ये सारा का सारा जो है सभी चार्जरों के अंदर सेम होता है। मैं आपको यहाँ पर आज गाइड करने वाला हूँ। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ माइक्रोटेक चार्जर की, तो माइक्रोटेक चार्जर के अंदर भी हमारा यहाँ पर देखिए, ये पीएफसी कॉइल होता है, ये 380 वोल्ट जो है यहाँ से बनते हैं। ये आपका मेन ट्रांसफार्मर है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको चार्जर सीखने के लिए, जैसे कि मैंने आपको 2-4 चार्जर यहाँ पे दिखाए हैं। यहाँ पर देखिए, ये चार्जर आपको दिखाए हैं। हमारे पास एक लिथियम बैटरी का लिफगार्ड कंपनी का चार्जर है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, लिफगार्ड कंपनी का चार्जर है। तो ये जो चार्जर है, तो ये कम से कम लगभग जो है इनके अंदर सारे सेक्शन सेम ही होते हैं। मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा सारे चार्जर। जैसे कि हमारे पास यहाँ चार्जर के अंदर ये मेन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। यहाँ भी देखिए मेन ट्रांसफार्मर है, तो यहाँ भी देखिए मेन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो सभी चार्जर्स के अंदर मेन ट्रांसफार्मर तो लगा ही रहता है। और 60 वोल्ट जो है सभी चार्जरों में से हमें बराबर एक ही तरह से मिलते हैं। अगर बात करें कि हमारे मॉसफेट की, जैसे कि ये फिल्टर कैपेसिटर है, मॉसफेट यदि रिपेयर की बात करें, बेसिक की बात ना करें, यदि रिपेयर की बात की जाए तो आप रिपेयर की पहचान कैसे करेंगे। यहाँ मॉसफेट जो है फिल्टर कैपेसिटर की तरफ लगे रहते हैं, आपको ये पहचान होनी चाहिए। तो और रिले की तरफ जो लगे रहते हैं, ये शॉर्ट की डायोड होते हैं, जो कि 60 वोल्ट को डीसी करते हैं। देखेंगे इसमें भी सेम है। यहाँ भी मॉसफेट जो इस तरफ लगे हुए हैं, ये रिले की तरफ जो है ये शॉर्ट की डायोड लगे हुए हैं। देखेंगे इसमें भी सेम ही है। तो लगभग आप देखेंगे सभी चार्जर में, इसमें भी सभी चार्जर में मेन ट्रांसफार्मर जो है, जैसे फिल्टर कैपेसिटर है या मॉसफेट लगे हुए हैं, तो लगभग सभी चार्जरों में ये सेक्शन हमारे सेम है। तो अभी इसमें देखने वाली बात ये है कि सबसे पहले यदि आपको चार्जर सीखना है, तो चार्जर सीखने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि इसके अंदर जैसे ये कंपोनेंट लगे हुए हैं, इन कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, इनके अंदर जो सेक्शन है, सेक्शन की पहचान कैसी होगी, सेक्शन को क्या बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये 60 वोल्ट को आउट करने वाली रिले है, इसमें से 60 वोल्ट होकर निकलते हैं। ये इंडक्टर कॉइल 60 वोल्ट का है। मोटा मोटी आपको सारी नॉलेज ऊपर से पता होनी चाहिए। ये शॉर्ट की डायोड आ गई इधर आपके, ये 1K 5 वाट की रजिस्टर लगी हुई है। यहाँ पर क्या क्या लगा, पहले सामान की जानकारी होनी चाहिए। बाकी सीखना सिखाना तो हो जाता है, लेकिन पहले आपको सामान की जानकारी होनी चाहिए। ये आपका 7812 आईसी लगा हुआ है, ये आपके ड्राइवर ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, यहाँ पे आपके ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ड्राइवर सेक्शन। ये आपका देखिए 41-48 डायोड लगा है, यहाँ पे 12 वोल्ट जीरो डायोड होता है, 18 वोल्ट होता है। तो इस प्रकार से होते हैं। तो जैसे ये देखिए, ये आपके हरे रंग के ये NTC लगे हुए हैं, ये आपका पॉलिएस्टर कैपेसिटर लगा हुआ है,
ये आपका VDR लगा हुआ है MOV। तो ये क्लास एक्स कैपेसिटर लाइन फिल्टर कॉइल है। तो ये आपका ब्रिज रेक्टिफायर डायोड लगा हुआ है यहाँ पर। तो अभी देखेंगे यहाँ पर इस वाले चार्जर में क्या है सिस्टम है। यहाँ पे देखेंगे ये यहाँ पे दो इंडक्टर कॉइल लगे हुए हैं। ये दो, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है। अब रिले के बगल वाला जो होता है हमेशा सभी चार्जर के अंदर ये पहचान होनी चाहिए कि ये 60 वोल्ट को लोड पे जो है 60 वोल्ट को इक्वली निकालने के लिए और 15 एम्पियर जो है उसको इक्वली 16 एम्पियर निकालने के लिए यहाँ पर ये इंडक्टर कॉइल लगा रहता है। तो ये 60 वोल्ट की तरफ ही लगा रहता है। रिले के पास में इंडक्टर कॉइल होता ही होता है। तो इसको 60 वोल्ट का इंडक्टर कॉइल बोलेंगे, 60 वोल्ट फिल्टर इंडक्टर कॉइल। अब इसके बगल में ही शॉर्ट डायोड होते हैं यहाँ पर लगे हुए हैं अंदर। और यहाँ ये 60 वोल्ट फिल्टर कैपेसिटर हो गया, 60 वोल्ट को निकालने वाली रिले, मेन IC प्लेट। तो पहले ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ माइक्रोटेक चार्जर, इसके अंदर ये क्या है, स्विच है, ये फैन का कपलर है, ये स्विच का कपलर है। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये 380 वोल्ट की कॉइल है। ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है जहाँ पर 220 वोल्ट AC को DC किया जाता है। और ये हमारा 220 वोल्ट की लाइन फिल्टर कॉइल है। ये हमारा VDR है। यहाँ पर देखिए छोटा सा एक फ्यूज लगा हुआ है, यहाँ पर क्लास एक्स कैपेसिटर है। तो ये यहाँ देखिए एक छोटी सी रजिस्टर लगी हुई है 0.5 ओम 2 वाट की, ये अंदर लगी हुई है। आपको देखने में थोड़ी अंदर नहीं दिखेगी, लेकिन यहाँ पर देखिए डायोड लगा हुआ 5408। तो और आप बैक साइड में देखेंगे यहाँ पर SMD जो आपके कंपोनेंट लगे हुए हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये SMD कंपोनेंट जो है आपके, ये आपका सबसे पहले यहाँ पर आपको पहचान होनी चाहिए कौन से सेक्शन को क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 6805 IC लगा हुआ है। ये D9 और D13 डायोड दोनों कैथोड जुड़े हुए, यहाँ से 12 वोल्ट निकलता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या क्या सिस्टम है। ये यहाँ हमारा D15 डायोड, यहाँ से 25 वोल्ट निकलता है चार्जर को चालू करने के लिए। और ये 324 IC है जो चार्जर को कट करेगा। मतलब इसका काम क्या, अगर बात की जाए 324 की, इसका काम यही होता है कि 324 चार्जर को फुल चार्ज होने के बाद कट करेगा। और ओवरलोड की जो समस्या आती है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन मोड में चार्जर को बंद करने के लिए शॉर्ट सर्किट हो जाए तो यही IC यूज़ होता है। और एम्पियर को कम ज़्यादा करने के लिए भी यही IC यूज़ किया जाता है। तो इसके बारे में आपको पहले मोटा मोटी पता होना चाहिए काम क्या करता है, आखिर क्यों लगा हुआ है, ये आपको चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। ये आपका रिले का जो है ड्राइवर लगा हुआ है, रिले ड्राइवर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। तो और ये आपका यहाँ पे देखिए ऑप्टो कपलर लगा हुआ है। तो ये क्यों लगा हुआ है हम इसमें चार्जर की क्लास में बात करेंगे, फिलहाल आपको बता रहा हूँ ऑप्टो कपलर। इसके बगल में यहाँ 431 लगा रहता है। तो ऑप्टो कपलर और 431 एक प्रोग्रामेबल जीनो डायोड होता है। और बाकी ये आपको मेन IC की पिन्स दिखाई दे रही है। ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ये काला काला, ये आपका फैन का ट्रांजिस्टर है। तो बाकी ये जो रजिस्टर लगी हुई है ये आपकी मेन सेंस सेक्शन है, जो कि जैसे मेन आती है तो मेन आने पर मेन IC को कैसे पता लगता है कि मेन सप्लाई आ गई या 220 वोल्ट की नहीं आई, उसके बेस पे ये 380 वोल्ट बनाएगा। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं ब्रिज रेक्टिफायर के साथ यहाँ ब्रिज लगा हुआ है 4 टांग वाला, ये 1 2 3 4 टांग। उसके बगल में ये 3 प्रकार की VCC सप्लाई है जो कि ब्रिज के द्वारा सेल्फ स्टार्ट IC को दी जाती है, 805 IC को इसको चालू करने के लिए। तो एक सप्लाई जाती है 8 नंबर पर 18 वोल्ट की, दूसरी सप्लाई जाती है पिन नंबर 7 पर, तीसरी सप्लाई जाती है पिन नंबर 2 पर। तो पहले आपको मोटा मोटी ये सब पता होना चाहिए कौन क्या कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया। और ये 2 लगा हुआ है, ये ड्राइवर सेक्शन है। ये दोनों मॉस्फेट को चालू करेगा और ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को स्विच करा के यहाँ से 60 वोल्ट निकालेगा। ये आपका 380 वोल्ट का जो है मॉस्फेट है। यहाँ पर ये 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ड्राइवर सेक्शन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ड्राइवर ट्रांसफार्मर। यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, NPN और PNP। तो ये दोनों ट्रांजिस्टर स्विचिंग करके ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर के द्वारा इन दोनों मॉस्फेट को स्विचिंग करवाते हैं। तो इसकी पिन नंबर 9 और 10 जो है ये 9 नंबर 380 वोल्ट वाले जो मॉस्फेट को, PFC मॉस्फेट को स्विचिंग करवाएगी। पिन नंबर 10 जो है इन दोनों मॉस्फेट को स्विचिंग करवाएगी। तो इस प्रकार ये छोटा मोटा जो भी हो रहा है। अभी इस दूसरे की बात करते हैं। ये लिप गार्ड का चार्जर है। यहाँ देखिए फिल्टर कैपेसिटर लगे हुए हैं यहाँ पर। वहाँ भी माइक्रोटेक में सेम थे, यहाँ 2 लगे हुए हैं। ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, ये NTC है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो सेम यहाँ देखिए ड्राइवर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, टप्पा बारा लगा हुआ है, इंडक्टर कॉइल है, ये आपका ट्रांसफार्मर है। मॉस्फेट हमारे इस तरफ होते हैं, शॉर्ट की डायोड हमारे इस तरफ होते हैं, ये रिले है। पहले आपको मोटा मोटी इस प्रकार पता होना चाहिए। यहाँ देखिए कुछ नहीं है,
तो यहाँ 35-25 IC लगा होता है इस तरफ। तो अब जिस प्रकार के मैंने आपको सिखाया, तो पहले ये आपको पता होना चाहिए कि चार्जर में क्या क्या कंपोनेंट लगे हुए हैं, क्या क्या सेक्शन है। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर PNP और एक NPN सॉलिड में लगे हुए हैं, एक NPN और एक PNP, तीसरा NPN है जो कि सीधे मेन IC के द्वारा कंट्रोल करवाया जा रहा है। तो इसको बोलते हैं ड्राइवर सेक्शन। ये आपका है 7805, ये आपका मोस्फेट है, यहाँ पर एक छोटा SMP ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये इसके द्वारा 12 वोल्ट तैयार की जाती है। UTL के सभी चार्जरों में यही सप्लाई आपकी चलती है। तो ये आपका CT है, करंट ट्रांसफार्मर, यहाँ पर आपका मोस्फेट लगा हुआ है। यहाँ देखिए 3845 IC लगा हुआ है, 3842 भी हो सकता है, 3845 हो सकता है। यहाँ पर ऑप्टोकपलर है और ये आपका मेन सेंस ट्रांसफार्मर है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए, किसको क्या बोलते हैं, फिर आप चार्जर आराम से रिपेयर कर सकते हो। ये फ्यूज आ गया, ये AC लाइन फिल्टर का आपका कॉइल आ गया। अब ये यहाँ पे देखेंगे, ये प्राइमरी साइड आ गई मोस्फेट ट्रांसफार्मर की, मेन ट्रांसफार्मर बोला जाता है इसको। तो नीचे देखेंगे मोस्फेट लगे हुए हैं, इसमें 2 मोस्फेट लगे हुए हैं और ये इसको, और ये वाला जो मोस्फेट और ये शॉर्ट की डायरेक्ट साइड में लगे हुए हैं, ये इस कॉइल को स्विचिंग करवाएंगे और DC करके इन फिल्टर कैपेसिटर के ऊपर 380 वोल्ट की सप्लाई जो है बनाएंगे। अब इस तरफ आ जाते हैं। अब इस तरफ की बात करते हैं अगर हम, तो ये हमारे शॉर्ट की डायोड है, ये देखिए ये शॉर्ट की डायोड है, यहाँ से 60 वोल्ट निकलेंगे। ये इंडक्टर कॉइल है 60 वोल्ट का, ये देखिए इंडक्टर कॉइल है 60 वोल्ट का, सब में लगा रहता है सभी चार्जर में। तो ये DC फ्यूज यहाँ पर 60 वोल्ट आपका इंडक्टर कॉइल के द्वारा निकल जाएगा। तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। अच्छा, ये जो है ये आपका PFC यानी 380 वोल्ट का फिल्टर कॉइल है, 380 वोल्ट बनाएगा। ये वही पॉलिस्टर कैपेसिटर जो कि एक जूम चार्जर में दिखाया था, ये आपकी रिले आ गई। यहाँ पर आपका ड्राइवर IC है, ये कि ये ड्राइवर IC जो है ये अपना, मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, यहाँ ये मोस्फेट है, इसको स्विचिंग करेगा और ये DC बनाएगा, स्विचिंग इस कॉइल में करेगा, 380 वोल्ट बना के या स्लाइड के द्वारा DC करके इनको द्वारा आपको 380 वोल्ट के द्वारा फिल करेगा। तो यदि यहाँ 380 वोल्ट नहीं बने इनके ऊपर, तो ये वाला ड्राइवर IC आपका खराब होता है। यहाँ पे ये जो कंपोनेंट लगे हुए हैं, यहाँ पे PNP NPN ट्रांजिस्टर यहाँ भी देखिए लगा हुआ है, ये नीचे देख रहे हो PNP NPN 2 ट्रांजिस्टर लगे हैं, ये खराब हो जाते हैं, यहाँ IC खराब हो जाता है, तो हमारा 380 वोल्ट नहीं बनता। तो यहाँ काफ़ी सारे 41-48 डायोड है, 12 वोल्ट 18 वोल्ट 0 डायोड है। तो लो वैल्यू की रजिस्टर जैसे 22 ओम है, 33 ओम, 10 ओम वगैरह, ये रजिस्टर खराब हो जाए तो हमारा यहाँ पर इतना सेक्शन जो है 380 वोल्ट के लिए जिम्मेदार है। तो ऐसी आपको अगर नॉलेज होती है, यहाँ 60 वोल्ट का फीडबैक क्या है, बैटरी वोल्टेज सेंस वगैरह, मेन सेंस वगैरह सर्किट जो है, ऐसी आपको अगर नॉलेज होती है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये सब नॉलेज होने के बाद आप किसी भी चार्जर को आराम से रिपेयर कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि चार्जर का कॉन्सेप्ट है, चार्जर को आपको सीखने के लिए चार्जर में क्या क्या जानना आवश्यक है। ऊपर से मोटा मोटी आपको पहले कंपोनेंट की नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद चार्जर के कितने सेक्शन हैं, जो भी आपको जो मैंने बताया है वो सब पता होना चाहिए। उससे क्या है कि आपको जल्दी चार्जर सीखने में मदद मिलेगी, आप जल्दी सीख सकते हो। यदि आप इस वीडियो को कहीं बैठे देख रहे हैं तो आपको वीडियो अच्छी लगती है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप यदि कोई क्वेश्चन करना चाहते हो, यदि सीखना चाहते हो, हमारे यहाँ इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आप संपर्क कर सकते हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो। या किसी प्रकार का आपको कोई हेल्प चाहिए, अगर आपको नहीं पता लग रहा, कोई फॉल्ट में फंस गया, तो आपको अगर लगता है कि सर सही समझा रहे हैं, मैं अगर आपको सही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरे अंदर कुछ नॉलेज है, आपको लग रहा है मेरी वीडियो देख के, तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। किसी भी चार्जर का कोई अगर फॉल्ट पड़ता है तो मैं आपको डायरेक्टली उस फॉल्ट के बारे में बताऊँगा। तो उसके बाद अगर आप एडमिशन लेना चाहें हमारे यहाँ, आप आइए, विजिट कीजिए, मुझसे मिलिए, फेस टू फेस बात कीजिए, कॉल के बात कीजिए, आपको पूरी हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी। तो आज की वीडियो हम यहाँ ही समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।